भगवान के 24 ही अवतार परम वंदनीय हैं, ध्यान देंगे। पर मानव चरित्र से जो जुड़े हुए अवतार हैं वो दो हैं, एक रामावतार और दूसरे श्री कृष्णावतार। राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भेद है तो हमारी दृष्टि में कि हम उनमें भेद करते हैं, बाकी दोनों एक ही हैं। जो राम है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है। हाँ, अंतर है तो आपको बहुत सावधानी से गौर से देखना पड़ेगा, तब आपको इन दोनों में एक छोटा सा अंतर दिखाई पड़ेगा। क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। बस इतना अंतर है। राम प्रभु के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो कदम कदम मर्यादा का पालन करते हैं, और कन्हैया लीलाधारी हैं, लीला सिद्धि के लिए मर्यादा तोड़ भी देते हैं। कितनी बार भगवान ने मर्यादा तोड़ी है, कन्हैया ने खुद के बनाए नियम तोड़ दिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और ये ठाकुर जी ने किया, कन्हैया ने किया, राम जी ने नहीं किया ऐसा। और ये राम जी के लिए भी कहा नहीं है, कन्हैया के लिए कहा है ऐसा। राम जी ने तो जो प्रण लिया, जो नियम लिया, उससे निभाया। ठाकुर जी ने लीला सिद्धि के लिए प्रेम की खातिर नियम को बदल दिया। महाराज, महाभारत की कथा में कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के प्रांगण में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन आज इधर प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के इस युद्ध में यदि श्री कृष्ण के हाथ मैंने शस्त्र ना उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं। अब महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ। आज अर्जुन के सामने पितामह डटे हुए। महाराज ऐसे ऐसे तीक्ष्ण बाण चलाए अर्जुन की ओर। कौन बाण अर्जुन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पार हो जाए कोई नहीं जानता सा। अर्जुन घबरा गया, अर्जुन का कवच टूट गया। प्रभु के चरण पकड़ लिए, गोपाल मेरी रक्षा करो कन्हैया। पितामह के सामने लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। तो मेरी रक्षा करो महाराज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मार डालेंगे। भगवान को बड़ी चिंता हुई, पितामह तो मेरे भक्त अर्जुन को मार ही देंगे, और इस महाभारत के युद्ध में मेरे अर्जुन को कुछ हो गया तो फिर इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई अर्जुन ऐसा पैदा ही नहीं होगा जो विश्वास के साथ अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में सौंप सके। अर्जुन ने केवल द्वारकानाथ के हाथों रथ की ही नहीं, अपने जीवन की बागडोर भी सौंपी हुई है। महाराज, तो ठाकुर जी ने जो व्रत लिया था, जो प्रतिज्ञा करी थी, ठाकुर जी तुरंत वो प्रतिज्ञा भूल गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए रथ से तुरंत नीचे कूदे। और तो वहां कुछ था नहीं, रथ का कोई टूटा हुआ पहिया पड़ा था, भगवान ने उसी पहिया को उठाया, अपनी उंगली में पिरोया, और जैसे दिव्य सुदर्शन घूमता है भगवान ने ऐसे उस पहिए को घुमाया।